हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक। आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि हम किन जानवरों पर कुर्बानी कर सकते हैं इंडिया में। मैं अपने देश की बात कर रही हूँ। अपने देश में हम किस जानवर पर कुर्बानी कर सकते हैं, किस जानवर पर नहीं कर सकते हैं, कौन से जानवर कुर्बानी के लिए हमारे इंडिया में बैंड है, प्रतिबंधित है। आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आप मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, बीच से छोड़िएगा नहीं। तो गाइज चलिए, आज मेरे ब्लॉग में मेन पॉइंट यही है कि कुर्बानी के लिए प्रतिबंधित जानवर, बैंड जानवर हमारे देश में कौन से हैं और किन जानवरों पर हम कुर्बानी करा सकते हैं। तो आज बकरीद का त्योहार है, बकरीद यानी ईद उल अजहा। तो एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेन पॉइंट पे आते हैं कि बकरीद में कौन कौन से जानवर पर कुर्बानी करा सकते हैं और कौन कौन से जानवर बैंड हैं मेरे देश में, मेरे इंडिया में, मेरे भारत में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। पहला तो आप सब जानते ही हैं, ईद है। ईद में हम लोग मीठी ईद बोलते हैं। और तो दूसरा बड़ा त्योहार बकरीद है। जैसे ईद में खुशी मनाते हैं उसी तरीके से बकरीद में भी खुशी मनाते हैं। बस फर्क इतना है कि ईद में पहले रमजान होते हैं और बकरीद से पहले हज। तो इस दिन नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे और महिलाएं इस दिन नए कपड़े पहनती हैं, खुशी मनाती हैं, ईद मनाती हैं। महिलाएं सिवैयां भी बनाती हैं। सिवई जरूर बनाई जाती है, जैसे ईद में बनाई जाती है, क्योंकि ये मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। और बच्चे इस दिन एक अलग ही, मतलब बच्चों को खुशी का एहसास होता है। एक तो सभी के घरों में कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं, तो बच्चों को बहुत लगाव हो जाता है उनसे। और कुर्बानी नाम है, ये कुर्बानी, कुर्बानी हमें कुर्बानी देना पड़ती है। तो बकरीद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का नाम ही समझ रहे हैं ना आप, कुर्बानी, कितना तकलीफ दे शब्द है ये, कुर्बानी। कुर्बानी दी जाती है, इसलिए आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि इंडिया में कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है और कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी इंडिया में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि बैंड है। तो दोस्तों, भारत में जिन जानवरों की कुर्बानी लीगल है वो इस तरह से है। तो सबसे पहले बकरे की कुर्बानी जो भारत में लीगल है। इसके अलावा भैंस वंश के जानवर जैसे ऊसर भैंस, कौड़ा आदि, ये भी हमारे भारत में लीगल है। फिर आती है दुम्बा। दुम्बा भारत में इसकी कुर्बानी भी लीगल है, वैध है। इसके अलावा ऊंट की कुर्बानी, साथ ही भेड़ की कुर्बानी। तो ये 5 जानवरों की कुर्बानी इंडिया में पूरी तरह से जायज और लीगल है और इसे लीगल माना गया है। ये 5 जानवर फिर से बता दूं: बकरे की कुर्बानी, भैंस वंश के जानवर जैसे ऊसर भैंस, पड़ा आदि, दुम्बा, भारत में दुम्बे की कुर्बानी वैध यानी लीगल है, ऊंट की कुर्बानी, भेड़ की कुर्बानी। तो गाइस, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में किन किन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया में कौन कौन से जानवर पूरी तरह बैंड है, जिनकी कुर्बानी हम नहीं कर सकते हैं। और ये प्रतिबंध लगाया है इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये प्रतिबंध लगाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में गौ वंश यानी गाय के वंश से जुड़े जानवर आस्था से जुड़े हुए जानवर हैं। इसलिए गाय, बैल, सांड जैसे जानवरों की कुर्बानी करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि बैंड है। इन जानवरों की कुर्बानी को मदरसा देवबंद फतवे के जरिए भी बैंड किया गया है। इंडिया में यदि आप प्रतिबंधित
जानवरों की कुर्बानी देते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना है कि अगर आप प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देंगे तो आप तो सीधे-सीधे जेल जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि गौवंश से जुड़े जानवर की कुर्बानी ना दें, गौवंश से जुड़े किसी भी जानवरों की कुर्बानी ना दें। शायद आपको मेरे ब्लॉग से तो पता चल गया होगा कि भारत में आप किन जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं और कौन से जानवर भारत में बैन है। तो एक बार फिर से मेरी गुजारिश है आपसे कि जो जानवर भारत में बैन है उनकी कुर्बानी ना दें, जो लीगल है केवल उन्हीं की कुर्बानी दें। तो गाइस, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।